नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो अतुल सुभाष की मौत के मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अतुल की पत्नी निकिता के गिरफ्तार होने के बाद एक कई राज अब सामने आ रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात सामने आई है वो है निकिता अतुल से तलाक लेना चाहती थी। जी हां, जिस तरह से ये पूरा मामला इस वक्त अदालत में है, अतुल की जान चली गई है, लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि निकिता अतुल से तलाक लेना चाहती थी। निकिता ने अदालत में इसे लेकर बयान दर्ज कराया था कि अतुल ने मेरे ऊपर गलत आरोप लगाए। मैं अपने पिता के दोस्त के बेटे से बाहर से नॉनवेज मंगवा के खाती थी। यही अतुल को नागवार गुजरा। अतुल को लगने लगा कि पत्नी निकिता अवैध संबंध में है, यानी निकिता के अवैध संबंध इस लड़के से हैं, और यही विवाद की सबसे बड़ी वजह बनी है। या यूं कहें कि अवैध संबंध के शक के कारण सुभाष की जान चली गई। पुलिस ने निकिता से पूछताछ अब इस पूरे मामले को लेकर कर रही है, और हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में इस केस में कुछ और सनसनीखेज खुलासे सामने आ जाए। तो एक के बाद एक इस पूरे मामले में अब परत दर परत बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही है। सुभाष ने सुसाइड क्यों किया, इसके पीछे की वजह कुछ और बताई जा रही है, और अब जो वजह सामने आई है वो अवैध संबंधों के शक की वजह से सुभाष की जान चली गई, ऐसा निकिता का कहना है। हालांकि ये पूरा मामला कोर्ट में है, जांच चल रही है अपनी अपनी तरफ से, चाहे वो सुभाष के घर वाले हो या फिर निकिता के घर वाले हो, खुद निकिता हो, इस पर अपनी बात रख रही है। लेकिन ये सनसनीखेज खुलासा बहुत ज्यादा इस वक्त सुर्खियों में है, और कहा जा रहा है कि अब इस एंगल से भी पुलिस इस पूरे मामले को तलाशने और खंगालने की कोशिश करेगी। हमको तो ये मीडिया वाले इतनी आवाज़ उठाए हैं, मेरे लिए सबसे बड़े उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। और उनकी गिरफ्तारी होने से मेरे आघात जो हृदय है उसमें 4 आना मुझे तसल्ली मिली है। और मैं अपने पोते को देखने के लिए मैं आज तक अपने उसको गोद में नहीं लिया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे पोता का संरक्षण मिले, कम से कम उसके बारे में ये जानकारी मुझे मिले कि वो कहाँ है। अपराधी लोगों के पास मेरा पोता रहेगा, वो भी अपराधी बन जाएगा। मैं इस गांव में रह के उसको पढ़ाया लिखाया, उसको भी मैं फिर से अतुल सुभाष बनाने की कोशिश करूंगा। यही मेरी गुहार है राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से, योगी जी से, नीतीश जी से, लालू जी से, सबसे मेरी गुहार है कि मेरे को कम से कम मेरा पोता दिलवा दिया जाए। खर्चा जो है वो मेरे लिए सबसे बड़ा खर्चा है, क्योंकि वो लोग मेरा जो भतीजा है वो कहीं पिक्चर में कहीं आया नहीं है। तो मेरे लिए बहुत बड़ा कंसर्न ये है कि वो कहाँ है, किस स्थिति में है, ये मुझे जानना है। अपनी मीडिया के माध्यम से शायद आप लोग पता करवाते हैं, पता चल सके कि कहाँ है वो। और मैं ये चाहता हूँ कि वो पब्लिकली रहे, पब्लिक प्लेस पर रहे, सो दैट कि हम लोग उसे देख पाएँ, समझ पाएँ। और अगर न्यायिक प्रक्रिया के थ्रू हमें दिलवाने की कोशिश जल्द से जल्द हो जाए तो ये बेहतर रहेगा। मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा मैं। तो मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं जो हैं ये हैं, ज़्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूँगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे दें, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। और आई थिंक शी शुड हैव डन इट विथ मी, शी शुड हैव गिवन द चाइल्ड टू मी, बट मुझे बच्चे से अलग रख के दुःख पहुँचाने के लिए उसने किया है। जबकि उसे भी पता है वो बच्चे को रेज़ करने में अक्षम है। खुद ही बोली कि मैं बच्चे के परवरिश के लिए पैसे भी नहीं है अगर तुम्हारे पास, तो हमें दे दो बच्चा। मेरा आखिरी अंश है, मेरे माँ-बाप को दे दो। वो बहुत नाज़ों से पालेंगे उसे, और मेरा भाई एक बहुत अच्छा आदमी है, वो भी पालेगा उसे।